मणिकर्णिका घाट पर शव को चिता पर छोड़कर भागे शव दाह करने वाले लोग। मामला वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का है। दरअसल कुछ जवान सेना की वर्दी में एक महिला के शव को लेकर इस घाट पर पहुंचे थे। महिला का शव पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था। वहीं परिजन से लेकर अन्य लोग पीपीई किट पहने हुए थे। फिर देखते ही देखते घाट पर कोरोना वायरस संक्रमित शव होने की अफवाह फैल गई। ऐसे में शवदाह करने वाले लोगों ने महिला का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मौके से भाग गए। मासूम बिना दवा के कोरोना जैसी घातक बीमारी से जंग जीत गया। मात्र 15 दिन में संक्रमण से मुक्त हुआ जिले का अब तक का सबसे नन्हा मरीज एसएन अस्पताल से सकुशल घर पहुंच गया है। अब वो 38 दिन का हो चुका है। रिकॉर्ड समय में मेक इन इंडिया का आदर्श उदाहरण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा कोविड कवच एलिसा जांच को विकसित कर उसे मान्य किया है। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी का वर्तमान में 214 देशों में फैलाव हो गया है। दुनिया के अधिकांश देश संभावित हस्तक्षेपों का उपयोग कर महामारी को समाहित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों द्वारा विभिन्न प्रकार के नैदानिक परीक्षणों की अधिक मांग है। कोविड-19 के लिए अधिकांश नैदानिक सामग्री अन्य देशों से भारत में आयात की जाती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक कोविड-19 के प्रेरक एजेंट के लिए स्वदेशी निदान विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कल से चलने वाली ट्रेनों में 20 से चढ़ सकेंगे यात्री। लॉकडाउन के बीच देश में जहां तहां फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे मंगलवार से 15 AC स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों के सीमित स्टॉपेज हैं, लेकिन यात्री इन स्टेशनों पर चढ़ और उतर सकेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, उनमें बीच में चढ़ने या उतरने की व्यवस्था नहीं थी। कोरोना DRDO का खास UV कैबिनेट मोबाइल और लैपटॉप को करेगा सैनिटाइज। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार और दूसरी संस्थाएं लगातार कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में DRDO की एक प्रीमियर लैब ने एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजिंग कैबिनेट डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र तैयार किया है। इस कैबिनेट के जरिए मोबाइल फ़ोन, iPad और लैपटॉप के अलावा दूसरी कई चीज़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है। प्लेग महामारी से बचने के लिए 118 साल पहले रेलवे ने खोला था अलग बाजार। ऐसे बचाई गई थी लोगों की जान। इसका मकसद था कि रेल कर्मी और सिविल लाइंस के लोग गाँव और दूसरे इलाकों से आए नागरिकों के संपर्क में न आएँ और संक्रमण से बच सकें। इसे देहरादून के बाजार की तर्ज पर खोला गया, जहां ये बाजार था। आज उस जगह पर रेलवे का सीनियर इंस्टीट्यूट मौजूद है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक इस बाजार को खोलने के लिए मिसेज कैंपियर ने होम बोर्ड लंदन को प्रस्ताव भेजकर 5,000 रुपये के फंड की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? PM नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मुख्यमंत्रियों संग बैठक। कोरोना वायरस संकट और देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे। PMO ने इस बात की पुष्टि की है। उम्मीद की जा रही है कि PM मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि कोरोना की वजह से देश में लागू लॉकडाउन का तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। टी सीरीज कंपनी में कर्मचारी मिला कोरोना वायरस पॉजिटिव, ऑफिस को किया सील। हाल ही में टी सीरीज के ऑफिस को सील कर दिया गया है। जब से कोरोना वायरस फैलने लगा था, उसी समय से टी सीरीज के ऑफिस को बंद कर दिया गया था, लेकिन ऑफिस के भीतर ही रहने वाले 7-8 कर्मचारियों को लॉकडाउन की वजह से अपने घर जाने को नहीं मिला था, जिसमें से एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया है। टी सीरीज का दफ्तर रेजिडेंशियल इलाके के पास है। यही वजह है कि उसे तुरंत सील कर दिया गया है। मुसलमान कहलाने का हक नहीं, जावेद अख्तर ने अजान में लाउड स्पीकर बैन करने की मांग की तो ओवैसी की पार्टी ने साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। वे राज्यसभा सीट के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं।
AIMIM ने जावेद अख्तर पर RSS से कनेक्शन का भी आरोप लगाया है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं चीन के स्कूल।